Hello everyone. Once again welcome in Mind Gym episode 12. जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग ही हैं, आपका जज्बा ही है या आपकी एनर्जी ही है तो हम आपसे हर बार कनेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, हर संडे हम देखते हैं कि आप बहुत बेसब्री से 5:30 बजे का वेट करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सारे लिसनर्स और व्यूअर्स को बहुत-बहुत शुक्रिया जो माइंड जिम से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं माइंड जिम में, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा-सा रिफ्रेश करते हैं, मेडिटेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अपने हिडन पावर्स को, अपने हिडन क्वालिटीज को। अभी तक तो जितने भी लोग हमारे रेगुलर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी काफी हद तक माइंड जिम को जान गए हैं, पहचान गए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ हम आज फिर आए हैं अपने एपिसोड 12 के साथ। तो चलते हैं हम इस एपिसोड में और देखते हैं कि किस तरह से आज आपकी लाइफ में हम थोड़े चेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारा पार्ट 1 है, यस, वार्म अप एक्सरसाइज का टाइम है। दोस्तों, वार्म अप के लिए क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं देख रही हूँ सारे बच्चे, हम उम्र और बड़े सभी तैयार हैं इस वार्म अप एक्सरसाइज के लिए, जो आप सब जानते हैं कि हमारे राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को एम्पावर करती है। और आज इसका अगर लॉजिक देखें वो क्या है, वो ये है कि जब हम अपनी राइट और लेफ्ट ब्रेन से राइट और लेफ्ट हैंड की एक्टिविटीज जो भी हम सीखते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं अलग वे में, कि मतलब राइट हैंड कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, लेफ्ट हैंड कुछ और कर रहा है, तो माइंड ना उसमें उलझा रहता है। तो माइंड जो है, जो लेफ्ट साइड का माइंड है, लेफ्ट ब्रेन है, वो आपके राइट पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, आप सभी जानते हैं। और ऐसे ही हमारा जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट पोर्शन बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो वो माइंड उसमें उलझ जाता है, और जैसे वो उलझता है तो उसमें नई तरह की वेवलेंथ, नई तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एक्टिवेशन जनरेट होता है, चार्जिंग जनरेट होती है, और जिसकी वजह से हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। तो आज हम आपके साथ लाए हैं माइंड जिम एपिसोड 12 में एक्सरसाइज 12, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आपके साथ हर बार की तरह लेके आए हैं, और बहुत इजी एक्सरसाइज है। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो हम आपको ये बताएं कि ये अभी तक की हमारा 12th एक्सरसाइज है, और डे 1 से हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हर बार ये एक्सरसाइजेस डिफरेंट होती हैं और बहुत ही सिंपल होती है। जो बेस्ट थिंग है हमारे माइंड जिम की वो ये है कि एक्सरसाइजेस इसमें जो वार्म अप की है वो सच में सिर्फ वार्म अप तक ही है। मींस कि ना ज्यादा डिफिकल्ट और ना ज्यादा इजी, बस आपको ये ट्यून करने के लिए है, ताकि आप थोड़ा बैठ के अपने फैमिली के साथ एक छोटा सा एक गेम रख सकते हैं। एक गेम की तरह कह सकते हैं कि चलिए, हमने ये जो अभी माइंड जिम की एक्सरसाइज सीखी है, इसे देखते हैं कौन बिल्कुल परफेक्शन के साथ 1 मिनट में कर सकता है। इवन आप कभी अगर कोई वर्चुअल पार्टीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भी आप इस गेम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि है ही बहुत सिंपल। और वहां पे देख सकते हैं कौन कर पा रहा है, कौन नहीं। चैलेंज दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को। तो ये इतनी सारी खूबियों से भरा हुआ हमारा माइंड जिम का ये एपिसोड 12 की एक्सरसाइज 12 है। तो आइए बच्चों के साथ उसे सीखते हैं, समझते हैं और फिर अपने ऊपर उसे इम्प्लाई भी करते हैं। तो ओवर टू स्ट्रेट अवे टू आवर किड्स हु आर डूइंग दिस एपिसोड एक्सरसाइज 12 फॉर अस। Hello everyone, myself Prachi Vij, and today I'm here with a mind gym activity. Thank you. Hello everyone, my name is Gayatri and today I'm here with my new mind gym exercise. Thank you. तो देखा दोस्तों, आपने कितनी इजीली हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने ये एक्सरसाइज हमें सिखाई कि किस तरह से हम हैंड के मूवमेंट के साथ अपने चीजों की वर्कआउट कर सकते हैं और अपने माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत खूबी से हमारे बच्चों ने हमें सिखाया है। तो चलते हैं आगे, अपने इसी पोर्शन को अपने नेक्स्ट पार्ट से कनेक्ट करते हैं, जो है हमारा माइंड जिम का सेकंड पार्ट, जो हमें बताता है कि किस तरह से हमारी एंशिएंट योगिक प्रैक्टिसेस हमारे माइंड को हेल्प करती हैं एक्टिवेट करने में।
तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पहले एपिसोड में आपको, इससे जो पहला एपिसोड था उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम अपने चौतस्या की बात कर रहे थे, साधना चतुष्टया की बात कर रहे थे। तो साधना चतुष्टया में 4 बातों को हमने आपसे शेयर किया था। आपको याद होगा, हमने बात की थी विवेक की, और आज हम बात कर रहे हैं वैराग्य की। जी हाँ दोस्तों, आपने सबने ये बात सुनी है वैराग्य, लेकिन वैराग्य है क्या? वैराग्य क्यों करना चाहिए? और हाउ दिस इज कनेक्टेड टू माइंड जिम। आगे दिखाते हैं आपको इसका चमत्कार कि कैसे वैराग्य हमारे माइंड से कनेक्टेड है। देखिए दोस्तों, आज तक जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर्डल्स हो रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमें वैराग्य नहीं है। और वैराग्य अगर हम वर्ड सुनते हैं तो हम सोचते हैं कहीं जंगलों में जाने की बातें हो रही हैं, सब कुछ घर गृहस्थी छोड़ने की बातें हो रही हैं। जी नहीं दोस्तों, हम वैराग्य, उस वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम वैराग्य कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी हैबिट्स की। जी हाँ, हम वैराग्य कर रहे हैं उन रिजेक्शंस की जो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है हमारे लाइफ में। हम वैराग्य की बात कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स की, उन बातों की, उन ओवर थिंकिंग की जो हमारी लाइफ में, हमारी प्रोग्रेस में बॉन्डेज बन रही है, हर्डल बन रही है। तो देखिए, कुछ पल निकाल कर कि मुझे कौन कौन सी बातें मेरे माइंड को बहुत बहुत डिस्टर्ब करती है, मतलब मेरे माइंड को डाइवर्ट करती है, या मुझे बहुत परेशान करती है, या उसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती है। तो आपको पता चलेगा, इतनी सारी लिस्ट आपके सामने बन के आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं। तो इन बातों से हमें एक्चुअली में वैराग्य लेना है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें रिजेक्ट करना है, इन्हें बिल्कुल बंद कर देना है। एक दरवाजा एकदम बंद आप इसका करेंगे, और ये दरवाजा जैसे ही आपने बंद कर दिया, परमानेंटली बंद कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप बहुत बहुत लाइट फील करेंगे। ये जो वैराग्य की बातें हैं जो हम कर रहे हैं, जो हमें छोड़नी है, हमेशा हमेशा के लिए छोड़नी है, परमानेंटली छोड़नी है, वो सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं। दोस्तों, परमानेंटली हम किसी भी चीज को लव नहीं कर सकते, परमानेंटली हम किसी भी चीज को हिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, परमानेंटली हम अपनी उन आदतों को बदल सकते हैं जो हमें हर्डल डाल रही हैं, और वो बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखा होगा आपने कि डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ प्रिकॉशन ये है कि आपने इन चीजों को नहीं लेना है। अगर आप ये लेंगे तो ये मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। इसी तरह से दोस्तों, माइंड जिम की जो एक्सरसाइजेज हैं, माइंड को रिलैक्स करने की, माइंड को एक्टिवेट करने की, रिचार्ज करने की जो एक्सरसाइजेज हैं, वो तभी इफेक्टिव होंगी जब आप अपने विवेक के साथ, जी हाँ, साधना चतुष्टया का विवेक वाला जो पॉइंट हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, अपने इंटेलेक्ट के साथ इस वैराग्य को अपनाएंगे कि मेरे लिए ये सही है, ये नहीं सही है, इधर सोचना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो जो एक आप अपने अंदर बैलेंस लाएंगे, वो चीज आपको बहुत बहुत लाइटन करेगी और लाइट करेगी। तो इसको, एपिसोड के इस पोर्शन को आप लीजिए और अपने अंदर बिल्कुल पूरी तरह से इन्वाइट कीजिए। तो चलते हैं अपने थर्ड पोर्शन में। कि हाँ दोस्तों, हीरो लाइव्स विद इन अस। हमारा माइंड एक इतना बड़ा हीरो है जो पूरी बॉडी को चलाता है कि नहीं? यही तो हीरो है जो सारा कमांड करवा रहा है। हम और आप भी तो बात इस हीरो की वजह से ही तो कर रहे हैं, लेकिन इस हीरो में क्या क्या क्वालिटीज लाई करती है, आज हम उस क्वालिटी से फिर से मिल रहे हैं, एक नई क्वालिटी से, और वो क्वालिटी है लव। जी हाँ दोस्तों, प्यार। प्यार जो है वो हर एक इंसान, हर उम्र का व्यक्ति ढूंढ रहा है। हम क्या कहते हैं, हर बच्चा क्या चाहता है कि मुझसे 2 घड़ी प्यार से बात करो। बड़े उम्र वाले भी जो लोग हैं वो यही कहते हैं, इस बात को प्यार से तो कहा होता है ना। तो ये सब बातें जो है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी शांति की, ऐसे ही लव जो है वो एक ऐसा चीज है जो माइंड को रिफ्रेश करता है। जब हम बचपन की बात अगर रिकॉल करें तो माँ की गोद में लेटते थे और माँ का हाथ अपने आप आपके सिर पर जाता था, वो उसका प्यार था। आपको कहना नहीं पड़ता था कि मेरे सिर में हाथ फेरो, वो ऑटोमेटिकली आपने सिर रखा और वो ऑटोमेटिकली हाथ चलने लगता था। कितना प्यारा था ना वो पल, कितना प्यारा था वो प्यार। उसी प्यार की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और इस प्यार के लिए हमें करना क्या है। लेकिन आज के सफर में ये प्यार कहाँ खो गया है और कैसे हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको ना जूम करके, मैग्नीफाई करके देखते हैं कि ये लव हमें हीरो क्यों नहीं बनने दे रहा। ये लव का फैक्टर कहाँ मिसिंग हो गया, कहाँ दलदल में दब गया है,
गहराइयों से देखते हैं, तो वो जो दलदल है दोस्तों, वो बहुत सारी चीजों की है। कहीं ना कहीं हमारे पास्ट इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। मतलब कि पहले हमें हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर हमने बहुत कुछ दूसरों के लिए किया है, इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला है, तो अब मैंने ये करना बंद कर दिया है। मतलब हमने दूसरों को बहुत प्यार दिया, उनसे इतना प्यार और शिद्दत रखी, उनके साथ इतना कुछ किया, अपनी दिलो जान दे दिया, लेकिन दूसरे ने इन रिटर्न हमें कुछ नहीं दिया। तो ये जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरी बात, जो लव में आपको जो लव आप देना चाहते हो, अनकंडीशनल लव देना चाहते हो लेकिन नहीं दे पा रहे हो, उसका बात है एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर एक्सपेक्टेशंस के इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ये एक्सपेक्टेशन इतना बड़ा चक्रव्यूह है दोस्तों, जो हमें हमारे से और हमारी आदतों से हमें दूर रखता है, माइंड को रिफ्रेश होने से दूर रखता है। एक्सपेक्टेशन हमें कहता रहता है कि तू क्यों कर रही है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे हैं, क्यों, क्या, कैसे के कंसेप्ट में बांध देता है। और जहां आप बंध जाते हैं दोस्तों, वहीं पर प्रॉब्लम सारी शुरू हो जाती है। फिर दूसरी बात ये है कि जब हम ये कहने लगते हैं कि आई, मी एंड माई सेल्फ, इस एक चक्रव्यूह में भी जब आप फंसते हैं कि मुझे तो ऐसा ही पसंद है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, मुझे कुछ नहीं बदलना है, मैं माइंड जिम फॉलो करूं या ना करूं, मुझे ऐसा ही रहना है, तो ये जो चक्रव्यूह है दोस्तों, ये भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमें क्या करना है? तो अगर आपको इस लव को, अनकंडीशनल लव को अपने अंदर भरना है, दूसरों तक पास ऑन करना है और हमेशा अपने पास रखना है, तो ये कहाँ से पॉसिबल है? तो ये कौन सी एक स्विच बटन दबाएं और हमें अनकंडीशनल लव इतना मिल जाए कि हम खुद भी संपन्न हो पाए और दूसरों को भी रख पाए? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उस ऑलमाइटी, उस डिवाइन से ही मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो डिवाइन, वो सुप्रीम, जिसके रूप में आप उसे मानते हो, आपको कभी ना कभी पूरे दिन में उससे जरूर कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप उससे कनेक्ट होते हो, उसकी जो पावर होती है, उसका जो बेशुमार प्यार होता है ना, वो अगर आपने एक घड़ी भी अपने अंदर भर लिया, तो आप निस्वार्थ भाव से दूसरों को प्यार करने लगते हो। और जहां पर आप निस्वार्थ भाव से दूसरे को प्यार करते हो, उसकी मदद करते हो, उसकी बात सुनते हो, उसके लिए खड़े होते हो, तो ये जो प्रेम है ना दोस्तों, ये आपके माइंड को रिफ्रेश रखता है। और आपने अक्सर महसूस भी किया होगा कि आप जब इस तरह से रिफ्रेश होकर कुछ भी काम करते हो ना, आपका माइंड उस दिन बहुत रिफ्रेश फील करता है। तो है ना सिंपल कैलकुलेशन? तो सी दिस हीरो विद इन यू और एक्सप्लोर करो अपने ही अंदर इस बात को। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, अपने माइंड जिम की फोर्थ पार्ट पे, और जो है बताता हमारे आज एक नई क्वालिटी से, जो है हमारे अंदर की सिंड्रोम्स। तो इस सिंड्रोम का, बॉडी सिंड्रोम से हम आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं। माइंड के अंदर हम बॉडी का कनेक्शन, आप सोच रहे होंगे ये क्या बात चल रही थी माइंड जिम की और आ गए अब बॉडी पे। दोस्तों, माइंड और बॉडी का तो बिल्कुल ऐसा संबंध है जैसे एक बॉडी के साथ शेडो का होता है ना, एक परछाई का और एक शरीर का जिस तरह से संबंध है, ऐसी माइंड और बॉडी है। तो हम उसी संबंध को लेके आए हैं। तो हम आज से आपको आपकी एक सिंड्रोम से मिलवा रहे हैं, और जो उसको समझाने से पहले उसके थोड़े सिम्टम्स आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहीं आपके गर्दन में, कहीं आपके शोल्डर में, कहीं आपके बैक पे पेन तो नहीं है? अच्छा, पेन है। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग इन योर माइंड दैट यस, मेरे को तो पेन है। तो फिर ये चेक कीजिए, क्या ये पेन परमानेंटली तो नहीं हो गया है? ओके, यू आर गेटिंग आंसर, यस परमानेंटली हो रहा है। नहीं, कुछ कह रहे हैं कभी कभी होता है। ओके, फिर ये भी चेक कर लीजिए कि ये कब से हो रहा है। यस, आप जब इसको देखेंगे कब से हो रहा है, तो आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। तो ये पेन क्या है, इसका नाम है क्या? तो आज बताते हैं आपको। इसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम। देखा, पहली बार आपने सुना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम में माइंड जिम कैसे कनेक्टेड है, आपको आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 kg शुगर को अपने सिर पर रखिए, ठीक है, आप रख लेंगे। आप कहेंगे ओके, यू आर सेइंग प्रीति जी, सो हम कर लेते हैं, और आपने रख लिया। इफ आई से नाउ यू इंक्रीज दिस टू 5 kg, आपने 5 किलो भी रख लिया। अब मैं उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करके 10 kg कर देते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रीति जी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ टू होल्ड इट ऑन माई हेड। ओके, आई कैन होल्ड इट ऑन माई शोल्डर। तो आप एक बैग लेंगे, बैकपैक लेंगे, उसमें आप 10 kg शुगर को कैरी कर सकते हैं इजिली। फिर मैं उसको कहूँ नहीं जी, अब तो आपको 50 kg होल्ड करना है। तो आप क्या करते हैं,
वो जो उसका सैक होता है ना, वो जो बोरा होता है पूरे चीनी का, वो आप अपने कमर पे कहते हैं ओके इफ यू आर सेइंग आई कैन ट्राई माय बेस्ट एंड यू डू इट वेरी वेल, आप उसको कंधे पे से हटा के कमर पे ले आते हैं। अब आपको मिलवाते हैं ये क्या चीज है। दोस्तों इसी तरह से जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिंदगी में आती है, जहन में आती है, और ये 1 किलो से शुरू होकर 50 किलो तक के होते हैं। और फिर इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके कंधे, आपके गर्दन, आपकी कमर पर उसका सीधा असर होता है। इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर बॉडी। आप देखिए कैसे पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1 केजी शुगर की तरह आती है। इसका अर्थ है कि आपका हल्का हल्का माइल्ड आपका सिर में दर्द शुरू होने लगता है, और अगर आपने इस पे नहीं ध्यान दिया और आप उसको एक्सेप्ट करते रहते हो, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पता नहीं है कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, वो बढ़ती जाती है। फिर आप उसका बोझ जो है आपके कंधों पर महसूस होने लगता है, आपको कमर, आपके कंधों पे दर्द महसूस होने लगता है। और अगर आपको उसको भी नहीं संभालना आता, तो जैसी और जिम्मेवारियां आती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो आपकी कमर पे वो उसका असर आने लगता है। आपको कॉन्टिन्यूअसली पेन फील होने लगता है, जबकि आपने कोई हैवी चीज नहीं उठाई है, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो पेन है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये पेन जनरेट होने लगता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखा रहे हैं माइंड की वो टेक्निक जो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल देगी। वो टेक्निक है पावर टू पैकअप। क्या है पावर टू पैकअप? पावर टू पैकअप वो टेक्निक है दोस्तों जिसमें आपने रोज रात को सोने से पहले अपनी जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पैकअप करके सोना है। अब पैकअप करके सोना कैसे है वो भी सिखा देते हैं। आप जब सोने से पहले बैठे और उसके बाद देखें कि मेरे हाथों में एक इनविजिबल बैग है, और आई एम होल्डिंग दिस इनविजिबल बैग एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट ऑल हैपेंड इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम मेरे पास कौन कौन सी जिम्मेवारियां थी जो मैंने करी और जो लेफ्ट आउट हो गई हैं। दोपहर के वक्त क्या क्या हुआ वो डाला, शाम के वक्त क्या हुआ, कल कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जो मुझे करनी है, इन सबको पैकअप किया और आपने उसको एक तरीके से नॉट बांधी उस बैग को, इनविजिबल बैग को। अब देखिए मन की शक्ति से कि आप उसे कहीं पर रख आए। या तो आप अपने पूजा के स्थान पर wherever you feel there is positivity, you keep that back there through your mind, या फिर आप अपने घर के बाहर उसे रख दीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए पीसफुली सोना चाहता हूँ, मैं अभी इसके बारे में नहीं बात करना चाहता। या फिर आप उसे ऐसे सोचिए कि मैंने किसी को दे दिया है, अपने बड़े बुजुर्गों को, कि आप इसे संभालिए, मुझसे नहीं संभल रहा। जैसे बचपन में हम करते थे, अपने पेरेंट्स को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के सो जाते थे। या फिर फोर्थ तरीका है, उस ऑलमाइटी को दे के सो जाइए कि ये लीजिए आपका बैग, आपने ही जिम्मेवारी दी है, मुझसे नहीं संभल रही है, मैं इस समय सोना चाहता हूँ, मैं सारी जिम्मेवारियों से परे होकर बिल्कुल निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर सोना चाहता हूँ, और ये रहा बैग और ये तुम संभालो। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सिंपल बातें नहीं है, इट वर्क साइकोलॉजी, बिल्कुल वर्क करती हैं। तो ये आप प्लीज माइंड जिम की इस एपिसोड की जरूर एक्सरसाइज कीजिए, जहां पर आपको अपने माइंड का ये पता चलेगा कि यू कैन इजीली कम आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इजीली कम आउट ऑफ ऑल योर पेन्स एंड यू विल फील वेरी वेरी रिफ्रेश्ड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्वेंट और मास्टर, जिसमें हम आपसे रूबरू कराते हैं, आपको बताते हैं कि क्या आप सर्वेंट है कि आप मास्टर हैं, और आपको खुद पता चलता है कि जी हाँ, मैं इस पल तो मास्टर था, अभी अभी सर्वेंट हो गया हूँ। तो मिलवाते हैं आपको बेनिफिट्स ऑफ माइंड योगा से। तो देखिए, चेक कीजिए कि आपका जो माइंड है वो इन योगिक प्रैक्टिसेस के बाद भी क्या सर्वेंट है या मास्टर है। तो चेक कीजिए, और ये चेकिंग का टाइम आ गया है अभी। तो इसमें करना क्या है, चेक कीजिए अपने आप को कि क्या आपका सेल्फ एस्टीम हमेशा इंक्रीज रहता है, या कभी कभी बहुत ज्यादा ठीक रहता है और फिर कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है। चेक कीजिए, आपको आंसर आपका माइंड खुद देगा। कुछ लोग होंगे जिनका हमेशा सेल्फ एस्टीम बहुत बहुत हाई रहेगा, इट मींस दे आर ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ देयर माइंड। कुछ होंगे जो किसी सिचुएशन पर आकर बहुत अच्छा फील करते हैं और फिर नहीं अच्छा फील करते, इट मींस उनका कहीं ना कहीं मास्टर और सर्वेंट में वो झूला झूलता रहता है। और कुछ होंगे जो कहेंगे कभी कभार, वंस इन अ वाइल मेरा सेल्फ एस्टीम जो है इंक्रीज होता है, इट मींस दैट टोटली सर्वेंट।
देखा आपने कितना डिफिकल्ट है ना? दूसरी बात चेक कीजिए कि क्या आप जो भी पेन आता है उसमें आप ईज फील करते हैं कि पेनफुल फील करते हैं। ये भी आपको बताएगा कि आप सर्वेंट है कि मास्टर। पेन चाहे बॉडी का है, लेकिन हाउ योर माइंड दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका माइंड बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा है, उस पेन में बहुत ठीक तरह से उस पेन को ले रहा है और कह रहा है कि ठीक है, ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, या मैं इस चैलेंज को लेता हूँ, और आप ले पा रहे हैं, तो ये आपके सर्वेंट और मास्टर होने की बात को बहुत अच्छी तरह बताता है। क्या आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है? क्या आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ हमेशा रहती है? चेक कीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ या ना। वो जो अभी आंसर होगा वो आपको हेल्प करेगा। क्या आप उस ऑलमाइटी से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, उसके गाइडेंस में रहते हैं? क्योंकि अगर आप उसके गाइडेंस में कनेक्टेड रहते हैं तो आप मास्टर होंगे, और अगर आप नहीं रहते हैं तो जरूर आप सर्वेंट हैं। वो इसलिए कि आप आई, मी और माई सेल्फ में फंस जाते होंगे, और फिर वहां से ही सारी कहानी हमारी शुरू होती है। फिर देखिए, आप अपने अंदर ये अवेयरनेस हमेशा रखते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, या मुझे जरूरत ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा हर एक को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और वो जरूरत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि माइंड हमारा उस ट्रांसफॉर्मेशन से बदलता है, रिफ्रेश होता है, और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो हमेशा हर पल हमें ट्रांसफॉर्म होते रहना चाहिए, है ना? आप देखा होगा कि कैसे बटरफ्लाई बनती है कैटरपिलर से, कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन तभी तक की खूबसूरत चीज निकल के आती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर हम अपने इस पैरामीटर को छोड़ दें, आई, मी एंड माई सेल्फ के, और हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगे, देखें कि मैं बदल सकता हूँ, तो जरूर हमारा माइंड रिफ्रेश होगा। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि आप सर्वेंट है कि मास्टर, और आप भी खूब तरीके से देख पा रहे हैं कि आप क्या हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द एक्सरसाइज, जो है मिरर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मिरर टेस्ट में आज हम आपको कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराएंगे कि आपका चेकिंग होगी यहीं से कि आपका माइंड वहां जाता है कि नहीं। देखिए, जैसे मिरर में हम खड़े होते हैं तो क्या महसूस होता है दोस्तों? हम देख पाते हैं अपने आप को, हम अपने एक्सप्रेशंस को देख पाते हैं, हम अपने पूरे की पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख पाते हैं, इवन क्लोथिंग को देख पाते हैं, मैंने क्या पहना है, कैसा लग रहा हूँ। इसी तरह से हम आपके माइंड जिम के इस मिरर टेस्ट में लेके आए हैं, जहाँ पर आपको दिखा क्या रहे हैं। हम आपसे कुछ कुछ बातें कहेंगे, और उन बातों को अगर आप अभी के अभी इमेजिन कर पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं, it means your mind is actively working. It means you have a greater concentration power. It means you are connected. लेकिन अगर आपके माइंड ने जो भी हमने बोला उसके 15 मिनट बाद रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, या आप कहेंगे कि आपने क्या बोला, मैंने तो सुना नहीं, तो ये आपका मिरर टेस्ट में एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है कि नहीं, कि आपको इस माइंड जिम की जरूरत भी है कि नहीं। चेक कीजिए अपने आप को। अगर मैं आपको अभी इस पल कहती हूँ कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो देखिए आप फील कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप पीसफुल होने के लिए एक सी शोर पे हैं, एक समुद्र के किनारे हैं, तो क्या आप अपने आप को समुद्र के किनारे महसूस कर पा रहे हैं? अगर मैं इस पल आपको कहती हूँ कि आप एक माउंटेन की चोटी पर खड़े हुए हैं, तो क्या आप अपने आप को मिरर में देख पा रहे हैं? अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप एक छोटे से, बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे के सामने आप खड़े हैं, और उसके जितना होने के लिए घुटनों के बल उसके बराबर के हाइट के हो गए हैं, तो क्या आप कर पा रहे हैं? अगर मैं आपको इस पल कहती हूँ कि आप एक बहुत प्यारे से बगीचे में खड़े हैं, फूलों के बगीचे में, और कोई भी फूलों का बगीचा हो सकता है, वो रोज गार्डन हो सकता है, वो आपका कोई भी बोटैनिकल गार्डन हो सकता है, कोई भी तरह का गार्डन हो सकता है, वहां पे फूल होने चाहिए। क्या आप वहां पर पहुंच पा रहे हैं? अगर आप ये कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में। माइंड आपकी एक एक बातों को सुन रहा है, इमेजिन कर रहा है। और जैसे हमने आपको बताया था पहले अपने एपिसोड्स में कि मिरर टेस्ट में कि माइंड सिर्फ
इमेजेस की भाषा समझता है, माइंड वर्ड्स की भाषा नहीं समझता, इमेजेस की। जैसे जैसे हमने अपने वर्ड्स के थ्रू आपसे जो जो बातें बोली, माइंड ने इमेजिन किया उस चीज और वो आपको दिखाया। तो अगर आपका माइंड ये कर पा रहा है, सो एट योर बैक, दीजिए शाबाशी अपने आप को कि हाँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल सही ट्रैक पर है और बस कुछ ट्रिक्स को अप्लाई करके मैं बहुत बहुत रिफ्रेश हो सकता हूँ और इसको और एम्पावर कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी मिरर टेस्ट, जिसमें हम ये देखना चाहते थे कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है कि नहीं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने लास्ट पड़ाव पे। जी हाँ, जो है इनर एक्सीलेंस। और ये लास्ट पोर्शन ऑफ द एक्सरसाइज का होता है, जिसमें हम कनेक्ट होते हैं आपके साथ बहुत बहुत प्यारे तरीके से एक शॉर्ट मेडिटेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं शॉर्ट मेडिटेशन के लिए। Just try to sit in a comfortable posture. अपने आप को जिस भी स्थान पर आप विराजमान हैं, वहां पर बहुत अच्छी तरह से comfortably you can sit. If you want to lie down, you can lie down. If you want to close your eyes, you can close your eyes. अगर अपनी आंखें खुली रखनी चाहते हैं तो आप अपनी आंखें खुली भी रख सकते हैं कुछ पल के लिए। अपने आप को एकदम रिलैक्स कीजिए और देखिए कि मैं इस माइंड जिम के एपिसोड 12 से कनेक्टेड हूं। मेरा पूरा ध्यान इस आवाज पर, इस म्यूजिक पर फोकस्ड है। मैं एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग से समझ रहा हूं। मैं आज देख रहा हूं कि मेरे अंदर कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे बदलनी है। कुछ पल के लिए देखिए कि आपको किन किन चीजों से वैराग्य लेना है। साधना चतुष्टया के उस पड़ाव के लिए मेरे को किन बातों से वैराग्य लेना है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे माइंड को एंटेंगल करके रखती हैं, परेशान उलझा के रखती हैं। आपको उन बातों से वैराग्य लेना है और आप बहुत आसानी से वैराग्य ले सकते हैं। आपके माइंड में वो क्षमता है। तो देखिए गहराई से अपनी आदतों को, स्पेशली वो आदतों को जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत इजी है। आपके मन के पर्दे पर वो सारी आदतें आ रही हैं जो आपको परेशान करती हैं। अब मैं उनसे वैराग्य ले रहा हूं, एक साधु, एक संत की तरह वैराग्य। अगर अभी नहीं छोड़ा तो कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। देखिए कि आप सारी आदतों को छोड़कर, उन बुरी आदतों को छोड़कर, एक्सपेक्टेशंस को, ईगो को, आई, मी एंड माई सेल्फ को छोड़कर एकदम अनकंडीशनल लव से भर चुका। जैसे वो डिवाइन हमसे प्यार करता है अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन, ऐसे मैं स्वयं से प्यार करता हूं, औरों से प्यार करता हूं, उस रब से प्यार करता हूं। और मैं यही डिवाइन लव सब में स्प्रेड कर रहा हूं। मैं अपने सारे बोझ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम को अपने अंदर से निकाल बाहर कर पावर टू पैकअप से मैं अपनी सारी जिम्मेवारियों को, उस ऑलमाइटी को रात को एकदम सौंप कर सो जाता हूं निश्चिंत। तू ही संभाल रहा है, तू ही करा रहा है। एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी लाइट। वैरागी बनकर अनकंडीशनल लव के साथ सारी जिम्मेवारियां उसको देकर मैं एकदम निश्चिंत हो गया। मेरा माइंड मेरे काबू में है। मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है। मैं दूसरों को समझ पा रहा हूं, स्वयं को समझ पा रहा हूं, इस जिंदगी के पर्पस को समझ पा रहा हूं कि लाइफ कितनी खूबसूरत है।
मैं एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूं। मेरा मन जहां मैं ले जाना चाहूं वहां जा रहा है। मैं अपने मन को समुद्र के किनारे लेके जा रहा हूं। ठंडी ठंडी रेत को महसूस कर रहा हूं। पानी के उस बहाव को महसूस कर रहा हूं। मैं दूसरे क्षण उसे पर्वत की चोटी पर लेके जा रहा हूं। देख रहा हूं सब कुछ इस चोटी से छोटा दिख रहा है। यहाँ के मौसम को महसूस कर रहा हूं। पर्वत की चोटी पर ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बहुत बहुत सुकून दे रही है। शांति को अनुभव कर रहा हूं। कनेक्टेड फील कर रहा हूं। अब इसी पल मैं अपने आप को एक फूलों के बगीचे में लेके जा रहा हूं। खुश हूं प्रकृति से कनेक्ट होकर। प्रकृति को देख रहा हूं कैसे गुलाब और कांटा एक साथ है, मगर कभी वो गुलाब उस कांटे से परेशान नहीं होता। तो मैं फिर जिंदगी के कांटों से क्यों परेशान हूं? इसका अर्थ है कि मैं सच्चा गुलाब नहीं हूं। मैं प्रकृति से इस गुलाब से सीख रहा हूं कि इतने सारे कांटों के साथ भी वो खिला हुआ है। ऐसे ही मैं हूं, जिंदगी से भरपूर, खिला हुआ, बहुत बहुत लाइट, बहुत बहुत पीसफुल। और अब वापस माइंड को रिफ्रेश करके on a count of 3 we are back to our awareness at the same place. 1 2 and 3. तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से आपने अपने माइंड को कुछ पल में रिफ्रेश किया, अपनी इनर पावर को, स्ट्रेंथ को, क्वालिटीज को देखा और अपने साथ जुड़े और अपनी खूबियों को जाना। So thank you so much for connecting with us in our episode number 12. और जो भी बातें आपने यहाँ से ली हैं उसे जरूर अपनी लाइफ में इम्बाइब कीजिए और अपनी लाइफ को बहुत बहुत पीसफुल बनाइए। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपका कुछ भी कमेंट है, कुछ भी आप व्यू पॉइंट अपना रखना चाहते हैं, तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग with us in this episode. We will meet you very soon in our next episode. Thank you.